हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हम MSI के H510M प्रो मदरबोर्ड का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड बहुत ही अच्छा बोर्ड होता है 11 जेन के लिए और 10 जेन के लिए, और इसका सीलिंग भी बहुत अच्छा है। तो कई लोग की ये डिमांड थी कि भाई वो पहले देखना चाहते हैं। तो जनरली होता क्या है कि ब्रांडेड चीज़ें देखने को नहीं मिलती, वो शील्डेड होती है। तो आज मैं आपको एक अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा ताकि आप पूरे के पूरे बोर्ड को चेक कर सकें। और अगर आपको ये बोर्ड कहीं से परचेस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस बोर्ड के अंदर कौन कौन से फीचर्स है और आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बॉक्सिंग दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डीपली इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा। मेरे जो वीडियो होते हैं वो 100% टेक्निकल होते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरव्यू भी मैं मैक्सिमम दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ओवरऑल कैसा दिखता है। तो अगर आपको 100% टेक्निकल डिटेल्स चाहिए तो आप सही जगह पे हैं। ठीक है, ये बॉक्स पे प्रिंटेड स्पेसिफिकेशन है। मैं आपको सभी के सभी स्पेसिफिकेशन बताने ही वाला हूँ, पर देख लेते हैं पहले हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो हमें एक मदरबोर्ड मिलता है, बेकायो प्लेट, दो साटा केबल, एक MSI का लोगो, एक स्टैंड हॉल M.2 के लिए या फिर वाईफाई आप जो भी लगाना सॉरी M.2 के लिए होगा। ड्राइवर DVD जो कि हम कभी भी यूज़ नहीं करते, हम हमेशा लेटेस्ट वर्जन ड्राइवर ही इंस्टॉल करते हैं। एक क्विक गाइड और एक थैंक यू कार्ड। जैसे अभी नई नई जो प्रोडक्ट्स आती है ना सभी कंपनी की, उसमें थैंक यू कार्ड निकलने लगे। पहले वारंटी कार्ड निकलती थी, क्विक गाइड निकलती थी। ठीक है, चलिए इसको रख देते हैं, स्टैंड होल को भी। मैं आपको पूरे बोर्ड का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल की। तो ये मॉडल है H510M प्रो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कोर बूस्ट और DDR4 बूस्ट। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो PWM चिप है, जिसको कोर IC भी बोलते हैं, ठीक है, ये कोर को बूस्ट करता है। और ये जो स्लॉट है वो DDR4 रैम बूस्ट करते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इंटेल 10th जेन और 11th जेन दोनों प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बॉक्स पे ही लिखा हुआ मेंशन था। और दूसरी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो चिपसेट है ये इंटेल H510 चिपसेट है। ठीक है, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारे डिम स्लॉट। तो ये DDR4 सपोर्टेड डिम स्लॉट है, और हमें दो डिम स्लॉट यहाँ पे मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी मैक्सिमम मेमोरी, ये बोर्ड मैक्सिमम 64 GB मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो आप दो 32 GB के मॉड्यूल DDR4 के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन ECC और अनबफर्ड मेमोरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ECC मेमोरी नहीं लगा पाएंगे जो कि एयर करेक्शन के लिए होती है। फिर एडिशनल बात करें तो हमें यहाँ पे 8.8 पिन VRM कनेक्टर मिल रहा है जो कि CPU पावर के लिए है। यहाँ पे हमारा रेगुलर 20+4 पिन ATX कनेक्ट लगेगा। यहाँ पे हमें USB 3.0 का कनेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो साटा है और यहाँ पे दो साटा, तो टोटल हमें 4 साटा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी मॉड्यूल की। ठीक है, मेमोरी मॉड्यूल में
अगर हम इसकी FSB की बात करें कि इसकी कितनी मेगाहर्ट्ज़ तक की सपोर्टिंग है, तो ऑलमोस्ट सभी DDR4 रैम इसके अंदर सपोर्टेड है। ये MSI का एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने सभी के सभी रैम के लिए इसके अंदर सपोर्ट किया है। मतलब कि अगर आपके पास 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, या फिर 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, या फिर 2933 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, या फिर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, वो सभी की सभी रैम इसके अंदर सपोर्ट करेंगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, कि अगर आप इसमें 10th जेन CPU यूज़ करते हैं तो कुछ रैम सपोर्ट करेंगी, और अगर आप 4th जेन रैम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ रैम सपोर्ट करेगी। अगर आपको इसमें बारीक डिटेल्स चाहिए बहुत ही डीपली, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे सपोर्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे टेक्नीशियन आपको इसका आंसर दे देंगे कि कौन सा प्रोसेसर लगाने पे एग्जैक्टली कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करेंगी, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट वाली बात, ये XMP को सपोर्ट करती है, ठीक है, मतलब कि आप इसके अंदर मेमोरी ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जब हम हायर एंड ग्राफिक कार्ड लेते हैं, हायर एंड बोर्ड लेते हैं, तो हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है ग्राफिक कार्ड की, और ग्राफिक कार्ड हमारा लगता है PCI Express X16 स्लॉट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्मर लगा हुआ है स्टील का, ये प्रोटेक्ट करने के लिए है ताकि ये स्लॉट डैमेज ना हो। ये आपको बहुत ही कम बोर्ड में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात करें तो ये 4th जेन PCI Express है, जो कि 65 Gbps पे काम करता है। हमें 2 M.2 मिलते हैं, यहाँ पे एक M.2 1 है, और यहाँ पे एक M.2 है, जो कि PCI Express Gen 3 X4 पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपकी जो M.2 SSD है या फिर NVMe उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे स्पेसिफिकेशन की बात करें कि हमें पोर्ट कौन कौन से मिलते हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि हमें HDMI डिस्प्ले VGA पोर्ट मिलता है, और एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें ओल्ड PS2 पोर्ट भी मिलता है। 2 3.2 USB मिलते हैं, और 4 हमारे जो रेगुलर USB है वो मिलते हैं। हमें यहाँ पे गीगा इथरनेट पोर्ट मिलता है LAN के लिए, ठीक है। ये अभी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी हाईएस्ट इंटरनेट कनेक्शन आ गया, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। और पुराने बोर्ड थे वो सिर्फ 100 Mbps 10/100 Mbps तक की स्पीड ही सपोर्ट करते थे, लेकिन ये 1 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है। तो आपके पास अगर हाई Mbps का अगर प्लान है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो आप उसका मज़ा अच्छे से ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। और अगर कुछ और बेसिक डिटेल्स की बात करें, ये यहाँ से आप इसको RBG को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो लोग हेवी सिस्टम बनाते उनको लाइटिंग का बहुत ही शौक होता है, तो RBG भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर आपको TPM हेडर, USB हेडर वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। आपको एक PCI Express X1 स्लॉट भी यहाँ पे मिलता है, और कुछ एडिशनल इसमें देखने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रीटी मच इतना ही फ्रेंड। अगर आप इस बोर्ड को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे सपोर्ट नंबर 9157581559 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड का ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, उसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है तो आप उसको ऑनलाइन मत खरीदिए, आप उसको जो ट्रस्टेड डीलर है वहीं से परचेस कीजिए, जो कि आपके नज़दीकी शॉप हो, ठीक है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत निकले प्रोडक्ट में तो आप वहाँ पे जाके सपोर्ट ले सके। ऑनलाइन आप थोड़े पैसे ज़रूर बचा लेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और प्रोडक्ट कैसे निकलेगी उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। हमारा खुद का चिप लेवल रिपेयरिंग सेंटर है, और मैं आपको ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि जिन्होंने ऑनलाइन प्रोडक्ट ली है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ही अपने नज़दीकी शॉप से परचेज़ कीजिए, ट्रस्टेड डीलर से परचेज़ कीजिए,
ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक अच्छी प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म यूजेबल प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।